जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है, जैसे मान लो 19 को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो 19 को एग्ज़ाम में सुबह उठे आराम से। जल्दी नहीं उठना है, जिस समय आपकी नींद खुले उस दिन आराम से उठना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा लेट हो जाओ, ठीक ठाक टाइम पे, जैसे एवरेज अपन कोटा के टाइम पे उठते हैं। उठने के बाद आराम से सुबह फ्रेश होना, ढंग से प्रॉपर तरीके से फ्रेश होना। पेट पूरा खाली रहेगा, इसलिए कुछ खा के करना, लेकिन इतना भी मत खा लेना कि पूरा पेट फुल हो जाए जिसकी वजह से हमें आलस आएंगे। तो आराम से ठीक ठाक तरीके से खाना खा लेना, जो भी चीज़ तुम्हें हल्की फुल्की लगती है, तुम्हें जो पसंदीदा चीज़ है वो खा लेना। पानी इतना मत पीना कि बार बार बाथरूम जाना पड़े, ठीक ठाक पानी पीना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी पीना। एग्जामिनेशन सेंटर से 2 घंटे पहले अपने घर से निकल जाना। इट टोटली डिपेंड ऑन सिटी कौन सी है और क्राउड कितना रहेगा और सुबह सुबह ट्रैफिक कितना रहेगा, ये टोटली डिपेंड करता है। अगर मुंबई में हो तो सुबह आप 3-4 घंटे पहले ही निकल जाना, ताकि इजीली आप सेंटर पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद आपको निकलने से पहले करीबन आधे घंटे पहले आप कलर्स के नोट्स पढ़ोगे। सुबह सुबह उठने के तैयार व्यार हो गए, निकलने वाले हो, और आप कलर्स के नोट्स पढ़ना ब्रीफली, आराम से, तसल्ली से। उसके बाद 15 मिनट फ्लो प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप, बिना किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करे। कंटिन्यूसली आपको करीबन 10 मिनट तक आपको फ्लो प्रैक्टिस करनी है। फिर आप वहाँ घर से अपने सेंटर निकलोगे। जब आप अपने घर से निकलते हो तो घर से लेकर अपने सेंटर तक का पूरा पाथ, जितना आपका रास्ता दिया हुआ है, जगह जगह पे रास्ते देखने, होर्डिंग्स क्या लग रहे हैं, क्या लग रहा है, पाथ क्या है, रास्ता क्या है, और आपको सेंटर में पहुंचना है। बिकॉज ये वाली चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि जो आपके घर से और आपके सेंटर तक का पाथ है उसको शीट पे बनाना है, मतलब कुल मिला के नक्शा बनाना है आपको। नक्शा बनाने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नक्शा बनाना है, लेकिन आपको पाथ याद रखना है कि किस पाथ से आप चल कर आए, और जगह जगह के नाम। जैसे अगर मान लो ये MG रोड है, ये गांधीनगर है, ये पिंक सिटी कॉलोनी आई है, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। जब आप सेंटर पहुंचेंगे, सेंटर पहुंचने के बाद आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, अननोन पर्सन हो या कोई आपका हो, जान पहचान का भी कोई मिलता है तो आपको किसी से बात नहीं करें, बिकॉज वो इंसान आपका माइंड चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है, कोई अगर आपका दोस्त मिला तो बोलेगा अरे यार तूने ये वाली चीज़ नहीं करी है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी कि यार ये वाली चीज़ मेरी छूट गई या मैं कर नहीं पाया, वो सब होता है। दूसरा, जेलसी के फैक्टर की वजह से लोग आपको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको इस वजह से उन लोगों से बात नहीं करनी। सेंटर में पहुंचे, सेंटर में पहुंचने से पहले जैसे आप अंदर एंट्री लेंगे, अपने जो भी धर्म गुरु हैं या जो भी जिनके बारे में बोलते हैं उनका नाम करें, उनका एक बार रिकॉल करें, और अंदर वाला पैर आगे बढ़ाएं, कोई भी जो आपको लगता है सूट, और अंदर एंट्री ले लें। एंट्री लेने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद उससे पहले ही आपको ये पता करना है कि आपके सेंटर में टॉयलेट कहाँ पर है, पहले ही पता कर लेना, ताकि अगर मान लो एग्जाम के दौरान अगर आपको बाथरूम आया या आपको कहीं जाना हुआ तो आपको दिक्कत आएगी कि आप बाथरूम ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, अगर आप इन एनी केस अगर बाथरूम आता है तो। दूसरी चीज़, जब आप सेंटर पहुंच जाएंगे तो सेंटर पहुंचने के बाद वहाँ पे आराम से पहले टेबल चेयर अपनी चेक कर लेंगे प्रॉपर कंडीशन में है, बिकॉज अगर मान लो कोई डैमेजेस हुआ, टूट गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो चेंज करने में टाइम लग जाएगा, तो उसको पहले ही चेक कर लिया जाए कि टेबल चेयर हमारी ठीक ठाक है या नहीं है। फिर टेबल चेयर पे आप जब बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद अपना पूरा सामान, पूरा मटेरियल चेक करेंगे कि उस मटेरियल जो आप कोटा से लेकर आए थे वो सही सलामत, सही सुरक्षित है या नहीं है। एडमिट कार्ड साइड में निकाल के रख लेंगे, ताकि अगर चेक करने वाला आए तो आपको उस समय निकालना ना पड़े, तुरंत आप उसको दिखा दें। अपना मटेरियल चेक करने के बाद आराम से बैठें, थोड़ी देर अकेले बैठें, थोड़ा रेस्ट करें, कुछ और ना सोचें, थोड़ी देर आंखें बंद करें, तसल्ली से बैठें, जिससे आपको वहाँ पे घबराहट ना हो। जब आपका पेपर आता है, पेपर आने के बाद पेंसिल, पेन, स्केल की आप बाहर निकाल लोगे, ताकि बार बार निकालना, बार बार रखने में दिक्कत ना आए। एक आपके पास रफ क्लॉथ होना चाहिए, ताकि अगर आपके हाथ में पसीना भी आता है तो उसको साफ करने के लिए, अगर आप पेंसिल, कलर, इन सब कोई भी चीज़ साफ करने के लिए आपको रफ क्लॉथ आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आपका पेपर आपके हाथ में आएगा, पेपर आने के बाद पहले पेपर को पूरे से आगे से लेके पीछे तक हर एक पेज को आराम से ब्रीफली तरीके से चेक करें कि पेपर प्रॉपर है या नहीं है, कहीं से फटा वटा कुछ होना ना चाहिए। उसके बाद अगर उस पर आगे क्वांटिटी लिखोगे कितने पेजेस हैं, तो उस पेजेस को काउंट करें कि उतने पेजेस हैं या नहीं है। अगर कम या ज़्यादा पेजेस होते हैं तो तुरंत उस शीट को चेंज कर लिया जाए। पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखी जाए कि उस पेपर को पूरा सॉल्व करना है। ज़रा सी भी चीज़ अगर मिसप्लेस होती है तो पेपर में डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर आ जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बच्चा पेपर को पूरा करता है वो पहले क्राइटेरिया में आ जाता है। तो एक और काम, जब आप पेपर करने बैठेंगे तो पेपर में सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस लाइनिंग फॉर्मेट में सॉल्व करके रख देना है।
जैसे कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन आया पोस्टर बनाने का तो पोस्टर्स आपको बनाना, लाइनिंग बना के छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन आया कम्युनिकेशन पोस्टर बनाना है, वो बना के छोड़ दो। कोई सीन बनाएगा, वो सीन बना के छोड़ दो, बना के ड्रॉ करके रख दो। फिर उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कलर करें, शेडिंग करें, अपने इच्छा अनुसार पूरा पेपर सॉल्व करें। क्योंकि अगर लाइनिंग फॉर्मेट में आप पूरा पेपर करके छोड़ देते हैं तो इट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन छूट गया है उस क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 मार्क्स समथिंग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद कलर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का ब्रीफली ध्यान रखें कि कलर्स में कलर करना कैसे है और कलर्स के मीनिंग के अकॉर्डिंग कलर फिल कीजिए। हर क्वेश्चन में बाउंड्री बनी हुई आएगी, लेकिन जिस क्वेश्चन में बाउंड्री बनी हुई नहीं आती, स्पेस नीचे खाली आती है, तो भी आप बॉर्डर्स बना के ही उसके अंदर काम करें। अगर आपको लिखने को आता है कि ऊपर आपको कुछ ड्राइंग दी गई है और नीचे आपको लिखना है, ऊपर वाली पिक्चर बनाने के बाद नीचे अगर आपको लिखना है तो टू द पॉइंट टारगेट लाइन पर आंसर हो। अगर टाइटल निकालना है, थीम निकालना है तो एग्जैक्ट थीम निकालें और उसको हाईलाइट कर दें। ब्लू पेन और ब्लू के अलावा ब्लैक पेन, ये सिर्फ 2 कलर्स के पेन ही आप यूज कर सकते हैं। रेड कलर आपको टोटली प्रोहिबिटेड है, मना है, उसका यूज नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मान लीजिए मे बी आप पेपर करने सॉल्व करने बैठते हैं तो लाइंस जो आपकी काटा पीटी ज़्यादा ना करें। अगर काटा पीटी होती भी तो सिंगल एक लाइन से काट दें, ज़्यादा काटा पीटी ना करें। लाइंस एक्यूरेट और टू द टारगेट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको 3 लाइन छुड़ी है तो उसके अलावा नीचे लाइन नहीं है तो एक लाइन पेंसिल से खींच के उसके आगे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर दें। अगर 50 वर्ड दिए गए तो 50, 55 या 60 हो सकते हैं, लेकिन वो 70 से 80 के बीच में नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर पेपर जब आप करने बैठेंगे, पेंसिल्स 2 या 3 आपके पास शार्प होनी चाहिए, ताकि अगर एक की लेट टूट जाए तो शार्प करने में टाइम ना वेस्ट हो। दूसरे पेंसिल उठाओ और डायरेक्टली काम करना चालू कर दो। कंपास आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए, उसमें ऑलरेडी पेंसिल लगी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। आपके रबर बिल्कुल नई नीट एंड क्लीन यूज करे हुए होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे। स्केल भी आपके बिल्कुल साफ सुथरे होनी चाहिए, ताकि अगर शीट पे जब कुछ ड्रॉ करो तो स्केल से कुछ गंदगी की वजह से छप ना जाए। जब आप पूरा पेपर फिनिश कर लेते हैं तो एक बार पूरा पेपर को आराम से चेक करें, ढंग से प्रॉपर वे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, उस अकॉर्डिंग आप पूरा पेपर करें। जब भी क्वेश्चन आएगा उसको 2 बार 3 बार आराम से पढ़ें। जब क्वेश्चंस काफ़ी लंबा दिया गया है, फुल स्टॉप लगाए गए हैं 3-4 जगह, तो हर एक फुल स्टॉप को ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में पहली लाइन को नहीं एक्सप्लेन करके दूसरी लाइन को पहले एक्सप्लेन करना होता है और पहली लाइन को बाद में एक्सप्लेन करना होता है। कई बार कई क्वेश्चंस बड़े आते हैं, 3 पार्टली आते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट दूसरे क्वेश्चन में छुपा होता है। इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन को पहले करना होता है, पहले क्वेश्चन को बाद में करना होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, इस तरीके से होता है। ए पार्ट को सॉल्व करके दूसरा पार्ट, बी पार्ट में सॉल्व करके सी पार्ट। लेकिन ऐसा होता है कि आपस में रिलेशन होता है, तो हो सकता है कि बी पार्ट को पहले करना पड़ जाए या फिर सी पार्ट को पहले करना पड़ जाए। इसलिए पेपर को पूरा पढ़ के फिर तसल्ली से करें, ताकि लिंक अगर दिया है तो लिंक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। मटेरियल को बाकायदा ढंग से यूज़ करने के बाद प्रॉपर अपने बॉक्स में दोबारा डाल दें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो ये बनाए पीछे वाले से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा गैप ले लें, आगे वाले से थोड़ा गैप रख लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अपने स्केल को लेन देन ना करें एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि अगर इन एनी केस अगर आपका स्केल उसने यूज़ किया पड़ोसी ने और हो सकता है उसी समय आपको अपने स्केल की ज़रूरत पड़े, तो अगर वो स्केल देने में लेट हो जाता है तो आपका एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। दैट्स वाई कि आप किसी को लेन देन कुछ भी ना करें, किसी से कोई मतलब ना रखें, पूरा फोकस अपने पेपर में दें। पेपर पूरा होने के बाद कॉपी दिए, उसके बाद तसल्ली थोड़ी देर 2 मिनट आराम से अपने टेबल चेयर पर बैठें, रिलैक्स करें। उसके बाद इट्स योर चॉइस कि आपको उसके बाद क्या करना है, लेकिन टिल योर एग्जाम फिनिश आपको एग्जैक्ट यही चीज़ फॉलो करनी है।